बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 11 नवंबर को मतदान हो रहा है और 122 सीटों के लिए कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें बिहार के 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया के चलते पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज भी वोट डालने पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग का ये दूसरा और आखिरी चरण है। बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि पिछले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसको आज ब्रेक कीजिए। बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए। अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जैसे पहले चरण में लोगों ने वोट किया है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, ताकि 14 तारीख को बिहार में एक नई व्यवस्था बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। आज अगर आप गलती कर गए, आज आप चूके, तो अगले 5 साल जिस व्यवस्था से आप त्रस्त हैं, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, जिस सरकार की जिन नाकामियों को आप गिनाते रहते हैं, रोज चर्चा करते हैं, उन्हीं नाकामियों के साथ आपको अगले 5 साल बिताने पड़ेंगे। आप वोट देने जा रहे हैं प्रशांत जी आज? जी बिल्कुल वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद बिहार की सिक्योरिटी अलर्ट पे है, इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में बैठाया है। पक्ष विपक्ष वहाँ है। राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है। सब लोग, देश की जो सरकार है, पार्लियामेंट है, उनके साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं। हम उचित जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, तो उसके लिए पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और आप लोगों को कहीं देने के आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, तो आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें। आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहू हूँ, और बस एक मौका चाहती हूँ सेवा का। क्या लगता है, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में और भी लोग हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है? और क्या लगता है, क्योंकि जनता, आपने लगातार रोड शोज किए हैं, जनता का प्रेम देखने को मिला है, यहाँ आपके समर्थक अभी पहुँच भी चुके हैं? देखिए, जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरीके से समर्थन मैंने देखा, उस हिसाब से तो लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूँ। और खुद लोग भी आके बोल रहे हैं कि नहीं, आप जीत रही हैं। तो बाकी देखिए, अब आज वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगी और 14 तारीख को पता चलेगी। पर जनता का जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मैं मतलब मैदान में हूँ, लड़ाई में हूँ। एक आखिरी सवाल है, चुनाव अकेले पूरा लड़ना पड़ा, जहाँ पे एक प्रति का जो पवन सिंह है उनका सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं, वो एनडीए के लिए प्रचार करते रहे। आप पूरे चुनाव में एक तरह से अकेली पड़ी अपने परिवार के साथ। नहीं, मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरा काराकाट का पूरा परिवार था, मेरे साथ मेरे काराकाट का पूरा जनता था, तो अकेले नहीं थी। पवन सिंह की कमी? देखिए, अभी इस बारे में मैं नहीं बात कर सकती हूँ।